ओके, तो बात करते हैं बेटा हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। जैसे कि मैंने बोला कि पूरा का पूरा जो रिलेटेड है वो 9th स्टैंडर्ड से ही रिलेटेड है। कि 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वही कंसेप्ट को पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते थे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो कोई इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं। सपोज कि हमें कोई इक्वेशन दी है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। इस तरीके से हमें कोई इक्वेशन दी हुई है और हमें क्या बोल दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। ऐसे फाइंड all the zeros of, या तो सिंपल में फाइंड ऑल दी जीरोस। तो जब भी हमें जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसके इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, जीरो। जस्ट वेट फॉर अ मिनट बेटा। सो टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल क्या करेंगे बेटा, हम पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे। पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जैसे हमने जीरो लिखा तो क्या होगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। तब यहाँ पर ऐसे इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वन। लास्ट टर्म इज सिक्स, वन इंटू सिक्स दैट मीन्स सिक्स। तो सिक्स के ऐसे दो फैक्टर बनाओ कि वो दोनों फैक्टर का आप माइनस करो तो वन आए, मतलब माइनस एक्स चाहिए हमें। तो क्या होगा, तो थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो किस तरीके से लिखेंगे इसमें, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, हमें माइनस एक्स चाहिए मतलब हम क्या लिखेंगे, माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स। थ्री और टू भी आ गए, तो माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स मतलब माइनस एक्स हो गया, माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो चलो अब फर्स्ट एंड सेकंड में से कॉमन क्या निकल रहा है, थर्ड और फोर में से क्या कॉमन निकलेगा। तो फर्स्ट सेकंड में से हमें दिख रहा है क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स इज कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक्स माइनस थ्री। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं मतलब प्लस सॉरी टू कॉमन है, तो टू कॉमन दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो दो बार कौन है, एक्स माइनस थ्री है, तो टू टाइम्स कौन है, एक्स माइनस थ्री है। तो एक्स माइनस थ्री, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू दैट इज इक्वल टू जीरो। दोनों को हम जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। माइनस थ्री को सामने भेजा मतलब प्लस थ्री, प्लस टू को सामने भेजा तो माइनस टू। सो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू। तो यहाँ से जो हमें दो वैल्यू मिली है, वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पर कौन सा है, एक्स एज अ वेरिएबल है, एक्स जो है वो एज अ वेरिएबल है।
तो ये जो वैल्यू मिली हमें x की, उसको हम क्या बोलेंगे? These are means x equals to -2 and 3 are the zeros of the given polynomial. ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या पूछते हैं एक्स्ट्रा में कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब हमें एक्स्ट्रा में ऐसा बोलते हैं कि फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो चलो सपोज अब हमें बोला हुआ है कि सम ऑफ द जीरोस, तो ये जो दो जीरोस मिले हैं उसको हम क्या करेंगे बेटा? एक को अल्फा ले लो और दूसरे को बीटा। सो लेट फर्स्ट अल्फा सपोज किसको लेना है? 3 ले लेते हैं। सेकंड जीरो बीटा, दैट इज -2। सो ये दो जीरोस की हमने वैल्यू ले ली, एक की x -3 दैट मीन्स अल्फा, सेकंड की -2 दैट मीन्स बीटा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ द जीरोस। तो देखो सम ऑफ जीरोस, तो देखो जीरोस क्या क्या थे? ये जो दोनों वैल्यू थी वो दोनों वैल्यू मतलब अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ द जीरोस मतलब उन दोनों का एडिशन। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मीन्स 3, बीटा मीन्स -2, so 3 minus 2 will be 1. Similarly, product of zeros, product of zeros, product of zeros मतलब multiplication of alpha and beta। Alpha means 3, beta means -2, 3 2 जा 6, so -6 होगा ये। तो ये हमें मिल गए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो ये तो हमने क्या किया? फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से हमने जीरोस फाइंड आउट किए, फिर उसका एडिशन किया एंड देन आफ्टर उसका सब्ट्रैक्शन भी किया। लेकिन सपोज कि हमें डायरेक्ट ही ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोस की, तो उसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो चलो, तो कोई भी हमारी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो वो कौन से फॉर्मेट में होगी? P of x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऑलवेज ये फॉर्मेट में ही होगी। ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म। होगा ये ऐसा हो तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ए का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मीन्स coefficient of x and c means constant term। c means है constant term। अब तो ये वैल्यू जो है, तो इसमें से हमारा जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो, तो फर्स्ट वन इज सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ द जीरोस को हम किससे डिनोट करते थे? अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा वो फॉर्मूला क्या है?
माइनस बी अपॉन ए है। ये हम फॉर्मूला के तरीके से याद रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। एंड वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो देखो सपोज ये जो हमने आगे सम सॉल्व किया उसको हमें वेरीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, तो चलो ये इक्वेशन लिख लेते हैं हम, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, इस तरीके से था हमारे पास। तो इसको हम कंपेयर करते हैं बेटा, सबसे पहले कंपेयर विथ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके साथ हमने कंपेयर किया, कंपेयर करेंगे तो एबीसी की वैल्यू क्या मिलेगी, ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -1, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म -6। सो इतना मिला हमें। तो ए बी सी की वैल्यू मिली, तो फॉर्मूला के उसमें जाते हैं। तो फॉर्मूला में हमें क्या दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला, सम ऑफ zeros that means अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मीन्स -1, ए मीन्स ओनली 1, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया 1। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला था सी बाय ए, सी मीन्स -6, ए मीन्स 1, तो आंसर मिलेगा -6। सो यहाँ तक किसी को भी थोड़ा भी डाउट बेटा, यहाँ तक बेटा किसी को भी थोड़ा डाउट, ओके, तो क्लियर ये सबको। और एक सम ऐसा करते हैं बेटा, तो किस तरीके से होगा इस तरीके का सम, और एक सम हम सेम करते हैं मेथड से, कि क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा वो भी हमें पता चले, ताकि क्वेश्चन इस तरीके से होगा। सपोज पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 3x² -12x प्लस, क्या लिखेंगे कोई क्वेश्चन, चेंज करते हैं कुछ, 3x²
चलो, इस तरीके का बेटा हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। 3x² प्लस 13x माइनस 16, इस तरीके से हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोलेंगे हमें? फाइंड all the zeros of given polynomial and also verify relationship between relationship between zeros of polynomial। इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो चलो, कभी भी इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो जैसा अभी तक हमने आगे काम किया था वैसा ही करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है that is equal to 0, that means 3x² plus 13x minus 16 इक्वल टू 0। तो चलो मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट x² का कोफिशिएंट है 3, कांस्टेंट टर्म है 16, तो 16 3 जा 48। 48 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ, माइनस करो तो 13 आए, तो 16 3 जा ही 48 होगा। क्यों? 16 माइनस 3 कितना होता है? 13 होता है। तो चलो यहाँ वैल्यू प्लेस करते हैं, तो क्या होगा इसमें? दैट मीन्स 3x² प्लस 16x माइनस 3x माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो चलो अब इसमें कॉमन निकालना है हमें। तो फर्स्ट सेकंड में से कुछ, थर्ड फोर में से भी कुछ। फर्स्ट सेकंड में से ओनली कॉमन क्या निकल रहा है? ओनली x। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 3x प्लस 16, माइनस या कुछ भी नहीं है मतलब 1 कॉमन, सो 3x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो चलो 2 टाइम्स कौन है? 2 टाइम्स है 3x प्लस 16। दूसरे ब्रैकेट में कौन है? x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर दो, so 3x plus 16 equal to 0 and x minus 1 equal to 0। तो यहाँ से पहले 3x इक्वल टू प्लस 16 को सामने भेजो तो माइनस 16, सो x इक्वल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3। ये हमें x की वैल्यू मिल गई। सेम सामने सॉल्व करोगे, माइनस 1 को सामने भेज दिया तो प्लस 1, यहाँ से भी हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब क्या होगा? दो वैल्यू मिल गई मतलब जीरोस मिल गए हमें। सो फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं हम अल्फा, दैट इज माइनस 16/3। देन आफ्टर बीटा दैट इज 1। तो सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मीन्स माइनस 16/3 प्लस बीटा मीन्स 1।
होगा इस तरीके से। देखिए फर्स्ट जो जीरो है वो क्या है, -16/3 है, दूसरा 1 है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -16 एज इट इज, 3 1 3/3, -16 + 3 -13/3। तो ये हमें सम ऑफ द जीरोस मिल गया। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन। अल्फा मीन्स -16/3, बीटा मीन्स 1। 1 के साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो वही नंबर खुद आएगा। दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -16/3। तो हमें ये क्या मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया। अब इसको वेरीफाई भी करना है, कैसे, तो बाय फॉर्मूला से। तो चलो पी ऑफ एक्स वाली इक्वेशन लिखो पहले। इक्वेशन क्या थी ये, 3x² + 13x -16 = 0। तो यहाँ से हमें ए बी एंड सी की वैल्यू मिलेगी। ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज 3। बी मीन्स, सॉरी, ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x², बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 13। सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, -16 हो गया ये। तो ए बी एंड ये सी हमें मिल चुका है। तो अब सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सो सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस का अगर हम फॉर्मूला याद करें तो वो फॉर्मूला क्या था, तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, -b/a। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था -b/a। तो -b, चलो b की वैल्यू हमें क्या मिली है, तो b मीन्स है 13। तो देखो -b मीन्स 13, a मीन्स 3। तो देख लो यहाँ पर जो हमारा आंसर था सम ऑफ द जीरोस -13/3, यस। तो यहाँ पर भी हमें -13/3 मिला है, यस। तो मतलब सम ऑफ द जीरोस हमारा राइट है और वेरीफाई भी हो गया यहाँ से हमारा। नेक्स्ट लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा, एंड अल्फा इंटू बीटा मीन c/a। तो c की वैल्यू क्या है, c मीन्स है -16, a मीन्स है /3। तो यहाँ से फिर से हमने वेरीफाई किया तो देखा तो उसमें भी -16/3 था। तो ये क्या हो गया, हमारा जो फॉर्मूला था, हमारी जो वैल्यूज थी वो सब कुछ वेरीफाई हो गया। क्लियर बेटा, तो इतना अच्छे से समझ में आया ये जो कंसेप्ट था वो, जीरोस, कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस विथ इट्स वेरिफिकेशन। उसमें यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट